नमस्कार। मैं वी.के. शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दैत्यों के सेनापति राहु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और अगले 18 माह तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करता है वो राशि परिवर्तन के सवा माह पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो राहु जाते जाते क्या दे करके जाएंगे धनु राशि के जातकों को, क्या वरदान देंगे धनु राशि के जातकों को, क्या शुभ फल प्रदान करेंगे, यही है आज की चर्चा का विषय। आज के इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि न केवल सवा माह बल्कि आने वाले दिनों में भी राहु आपके लिए अच्छा ही फल प्रदान करें, आप पर राहु की कृपा बनी रहे। क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही वो ग्रह हैं जो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो राहु जाते जाते धनु राशि के जातकों को क्या दे करके जाएंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में राहु के साथ है। राहु का गोचर पंचम भाव में 12 अप्रैल 2022 से है और 30 अक्टूबर 2023 तक राहु पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। आने वाले 40 दिनों में राहु आपको जाते जाते क्या दे करके जाएंगे, इससे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि राहु ने आपको अभी तक क्या दिया। राहु भ्रम पैदा करते हैं और पंचम भाव जो है ये शिक्षा का होता है, बुद्धि का होता है। तो राहु ने आपकी बुद्धि को भ्रमित किया होगा, शिक्षा में बाधा पैदा की होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को शो करता है, तो रिलेशंस में भी गलत फहमी पैदा किया होगा। पंचम भाव संतान का होता है तो संतान से तनाव की स्थिति बनी होगी। और पंचम भाव शेयर और लॉटरी से लाभ को शो करता है, तो शेयर में भी आपको नुकसान हुआ होगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हुई होगी और संतान को लेकर के चिंता बढ़ी होगी। राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी तो भाग्य का भी साथ नहीं मिला होगा, बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे, पिताओं से या अपने सीनियर से मतभेद हुआ होगा। लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ी तो आपको मिलने वाले लाभों में कमी आई होगी, आपको अपने परिश्रम का फल नहीं मिला होगा और आपके सोशल रिलेशंस भी खराब हुए होंगे। और लग्न भाव पर दृष्टि पड़ी तो आपको स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ी होगी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अनजाना भय, इस तरह की घटनाएं आपके साथ हुई होंगी। तो क्या ये सब राहु के कारण ही हुआ? क्या इसके लिए राहु ही जिम्मेदार हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही नहीं सोच रहे हैं। क्या राहु सचमुच में इतने खराब हैं कि जो भी कष्ट आपको मिला, जो नुकसान हुआ, वो सब राहु के कारण हुआ? आपकी अपनी कोई कमी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, केवल राहु की वजह से हुआ। हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने राहु के इसी गोचर काल में बहुत धन अर्जित किया, बहुत सारे लाभ प्राप्त किए, जीवन में आगे बढ़े।
तो ज़रा इस बात पर विचार कीजिए, अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया, आपको कोई लाभ मिला, आपने कोई सफलता अर्जित की, तो उसका क्रेडिट तो आप अपने आप को देते हैं, और अगर ख़राब हुआ तो उसकी जिम्मेदारी राहु पर। जबकि इसी दौरान लाखों लोगों को लाभ भी हुआ। तो यही समझना है कि आखिर हमें लाभ क्यों नहीं मिला। क्या हम में कोई कमी नहीं है? क्या सब राहु के कारण ही हुआ? तो कैसे हम इसी राहु से लाभ लें, यही आपको समझना है। दरअसल हमारे अवचेतन मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि राहु हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि राहु आपके पिछले जन्म के अधूरे कार्यों को, आपके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आपके कुंडली में गोचर करते हैं। आपने पिछले जन्म में कुंडली के जिस भाव से संबंधित चीज़ों को पाने का प्रयास किया था, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए, तो इस जन्म में राहु आपको उन्हीं भावों से जोड़ करके, उन्हीं चीज़ों के प्रति आपका लगाव अत्यधिक बढ़ा करके आपको वो चीज़ें प्राप्त कराते हैं। तो आने वाले समय में अपने कैरियर, अपने धन, अपने व्यापार, अपनी संतान और जीवन साथी से पूरी तरह से जुड़ करके आप कार्य करेंगे, और आपका लगाव इन चीज़ों से बहुत अधिक बढ़ेगा। साथ ही साथ जिन लोगों के जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, चाहे धन को लेकर के, चाहे कार्य क्षेत्र को लेकर के, संतान को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, अगर आप उनकी समस्याओं को किसी भी तरह से हल कर पाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपकी हेल्प स्वयं राहु करेंगे। स्वतः आपका कार्य हो जाएगा अगर आप दूसरों के कार्यों में सहयोग करेंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि राहु जो हैं वो विदेश के कारक होते हैं। अगर आपको अपनी मातृभूमि से जुड़कर लाभ नहीं हो रहा है, मातृभूमि से दूर जाकर के किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में आप प्रयास कीजिए। इसके अलावा राहु टेक्नोलॉजी, मीडिया और इंटरनेट के कारक हैं। आप अपने आप को ऑनलाइन माध्यमों से जोड़ करके चलिए, फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। राहु छाया है, तो छाया से संबंधित क्षेत्रों, फोटो रिलेटेड एरियाज़, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी सीरियल्स है, मॉडलिंग का क्षेत्र है, एक्टिंग का क्षेत्र है, या वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, यूट्यूब है, इन सब क्षेत्रों से जोड़ करके देखिए, राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री और टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए तो आपकी कुंडली में शुक्र का भी मजबूत होना जरूरी है। तीसरी बात, राहु हैं असीम विस्तार के कारक, तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की सोचिए बिना किसी डर के। और चौथी बात, राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं। परंपरा से हटकर, लीक से हट करके कुछ करने का प्रयास कीजिए। वो कीजिए जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, और आप देखिए कि आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। राहु आपके उन सपनों को पूरा करेंगे जो आप पिछले जन्म में पूरा नहीं कर पाए थे, और इस जन्म में वो सपने पूरे होंगे, और जाते जाते राहु आपको यही सब दे करके जाएंगे। अगर आपने राहु को समझ लिया तो राहु के आने वाले 18 माह आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं।
जाते जाते राहु आपको पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव, दशम भाव, लग्न भाव के सभी फल दे करके जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि जाते जाते राहु आपको क्या दे कर जाएंगे। राहु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और राहु चूंकि हमेशा वक्री रहते हैं तो वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो राहु जाते जाते आपको पंचम भाव और चौथे भाव के सभी फल प्रदान करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, बुद्धि का होता है, लव रिलेशंस का होता है, शेयर मार्केट का और आपके पूर्व संचित कर्मों का और आपके इष्ट देव का होता है। राहु डीप अटैचमेंट के कारक हैं। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव बढ़ा देते हैं। शिक्षा का होता है पंचम भाव, तो शिक्षा के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। शिक्षा को लेकर कोई बाधा थी वो दूर होगी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो मन लगेगा और आपके मन में अपनी शिक्षा को लेकर के कोई भ्रांति थी, कोई भ्रम था, वो भी दूर होगा और आप पूरे मनोयोग से अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है जिससे कि आपको सफलता मिले। और पंचम भाव संतान का होता है। संतान को लेकर आपके मन की जो चिंता थी वो दूर होगी, संतान से लगाव बढ़ेगा। संतान के लिए आप कुछ करना चाहते थे तो कुछ करेंगे भी। हो सकता है आप अपनी संतान के विवाह को लेकर, कैरियर को लेकर के चिंतित थे तो उस तरह की चिंताएं आपकी दूर होंगी। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। राहु डीप अटैचमेंट के कारक हैं। अगर आप रिलेशन में हैं तो अपने साथी के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे। किसी तरह की कोई गलत फहमी थी वो दूर होगी। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है और राहु के प्रभाव से आप इंटरनेट, कंप्यूटर, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ या फिल्म इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के क्षेत्रों से जुड़ करके कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया के लिए यादगार बने। पंचम भाव मनोरंजन का होता है। आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर या किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और अगर आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो फिर तो राहु का बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। राहु आप में सोचने समझने की विलक्षण प्रतिभा उत्पन्न करेंगे। आपकी सोच अपने साथियों से बिल्कुल अलग होगी। आप वो सब सोच पाएंगे जिसकी कल्पना भी अन्य लोग नहीं करते हैं और आप लीक से हट करके, परंपरा से हट करके कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरों से बिल्कुल अलग हो और आपकी यही विशेषता आपको जीवन में आगे ले जाकर के जाएगी। चूँकि राहु चौथे भाव का भी फल देंगे। चौथा भाव जो है ये भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है, मातृभूमि से होता है और आपका लगाव चौथे भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। तो अगर आप बहुत दिनों से विदेश में थे तो इस समय आपको अपने घर आने का योग बनेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था वो विवाद भी सुलझेगा और आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। चौथा भाव सुख भाव कहा जाता है। राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। बड़ा घर, बड़ा वाहन, इसकी चाहत आपकी मन में बढ़ेगी और आप ये सब प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। राहु आपके सोशल सर्किल का विस्तार करेंगे। राजनीति में है तो जनता से आपका लगाव बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। राहु यहाँ पर आपको धन, वाहन, मित्र, भौतिक सुख सुविधा के साधन
ये सब कुछ जाते जाते प्राप्त करा देंगे। शासन प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा आपको, और शासन प्रशासन के सहयोग से आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। अब बात कर लेते हैं राहु की दृष्टियों के प्रभाव के बारे में। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, सप्तम दृष्टि लाभ के भाव पर और नवम दृष्टि पड़ेगी लग्न के भाव पर। नवम भाव जो होता है ये भाग्य का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है, यात्रा देशाटन का होता है, उच्च शिक्षा का होता है और धर्म का भी होता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी होगी या अपने ही देश में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा। चूँकि राहु पंचम में गोचर कर रहे हैं, नवम पर दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम शिक्षा का, नवम उच्च शिक्षा का, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप के अपने पिता से, अपने गुरु से या सीनियर से, बॉस से किसी तरह का मतभेद होगा, मतभेद था तो वह समाप्त होगा। आप अपने पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो राहु नवम भाव को, भाग्य के भाव को एक्टिवेट कर देंगे और विलक्षण भाग्योन्नति प्रदान करेंगे। इससे होगा ये कि आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो सफलता मिलेगी। खास करके ऑनलाइन बिजनेस, टूर एंड ट्रेवल, शिक्षण का कार्य, धर्मगुरु पुरोहित का कार्य या फिर मार्केटिंग से जुड़े हुए कार्य, इन सब कार्यों में भाग्य के सपोर्ट से आपको लाभ दिलाएंगे। विदेश यात्राएं तो कराएंगे ही, विदेश में सेटल भी करा सकते हैं या आपको विदेश से प्रचुर धन की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि राहु मूल रूप से विदेश के कारक होते हैं। इस गोचर काल में आप धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, देव दर्शन के लिए जाएंगे, आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और अगर आपने इस गोचर काल में एक बार भी गंगा स्नान कर लिया या घर में पूजा पाठ का आयोजन किया तो समझ लीजिए कि भाग्य चमक जाएगा और राहु आपको वो सब कुछ देंगे जो आप पाना चाहते हैं। ध्यान रखें कि भूल करके भी माता पिता, गुरु, बॉस या वृद्धजनों का अपमान ना करें। राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर पड़ेगी, और राहु लाभ के भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि लाभ का भाव जो है ये सर्वाधिक लाभ देने वाला होता है राहु के लिए। राहु कुंडली के त्रिषडाय भाव, तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आपको अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उससे आपको लाभ होगा। आपका कोई पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा, सोशल सर्किल बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति में है तो उच्च पद मिलेगा, आपकी रेगुलर इनकम में, डेली इनकम में वृद्धि होगी और आय के नए नए स्रोत बनेंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उससे तो आपको आय होगी ही, उससे हटकर भी अन्य स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, और राहु आपके डिज़ायर्स को, इच्छाओं को शो करते हैं। तो कोई पुराना सपना, कोई पुराना इच्छा आपकी पूरी होगी। आप गवर्नमेंट से जुड़े हों, राजनीति से जुड़े हों, व्यापार व्यवसाय कर रहे हों, हर तरफ से धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी से, शेयर से, मार्केटिंग से, लेखन से, अभिनय से, कला के क्षेत्र से, सोशल मीडिया, फिल्म, टीवी या मॉडलिंग के क्षेत्र से आपका धन प्राप्त होगा। राहु का 11वें भाव में इतना व्यापक प्रभाव होता है, आपके भाई बहनों को भी धन की प्राप्ति करा देंगे। राहु की दृष्टि कुंडली के लग्न के भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव जो होता है वो आपका व्यक्तित्व होता है। तो आप अपने व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। सबसे पहले तो
आपकी मानसिक चिंता दूर होगी, मन में जो अनजाना भय था, डर था, वो समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। मंगल की राशि मेष राशि में है राहु का गोचर, और इस वजह से जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय अगर आपसे हो गया था तो उसको सुधारने का मौका मिलेगा। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है, आप अपने विरुद्ध किए जा रहे षड्यंत्रों को समझने में सक्षम होंगे और उससे बाहर निकलने में भी सक्षम होंगे। मन की नेगेटिविटी दूर होगी, नए उत्साह का संचार होगा और आप ये समझ पाने में सक्षम होंगे कि किन कारणों से अभी तक आपको असफलता मिली और आप उन कारणों को दूर करके सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। राहु के प्रभाव से, अपने पिछले अनुभव से आप अत्यधिक चतुर चालाक बनेंगे और इस दुनिया के तमाम संघर्षों, चैलेंजेस से पार पाने में सक्षम होंगे। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं, तो आपका अपने आप से लगाव बढ़ेगा। आप ये समझ पाएंगे कि आप में क्या कमी रह गई थी, किन कर्तव्यों के निर्वहन में कमी रह गई थी, कौन से गलत निर्णय आपने लिए थे और जिसके कारण आपको असफलता मिली, कष्ट मिले, और कैसे पिछली कमियों को मैनेज किया जाए, किस तरह से कार्य किए जाए कि पिछली गलतियां रिपीट ना हो। इन सब बातों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि राहु के इसी गोचर के दौरान बहुत से लोगों ने उन्नति भी की होगी, धन प्राप्त किया होगा, उनके कार्य बने होंगे, उनके सपने भी पूरे हुए होंगे। तो राहु जाते जाते आपको यही समझा करके जाएंगे कि आप अपनी पिछली कमियों, अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ें और राहु को लेकर आपके मन में जो भ्रांति है वो दूर होगी और यही राहु आपको आने वाले समय में बहुत कुछ दे करके जाएंगे। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों को राहु का क्या वरदान मिलेगा, इस पर चर्चा हुई है। अब अगर आपके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा गतिमान है या आपकी कुंडली में राहु खराब है, तो राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग
राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।